नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फैक्ट भाई। और ये देखो, इसे देखकर यही सोच रहे हो ना, मैकडी और पिज्जा, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। वेल, इस गड़बड़ का जवाब मैं दूंगा, पर तब तक मैकडी के ऐसे फूड आइटम को देख लें जिसका लॉन्च टेक्निकली जबरदस्ती ओनर के स्वर्गवास के बाद हुआ था, और इसे उसकी बददुआई कह लो, क्योंकि यूके से लेकर नॉर्थ अमेरिका तक इसे किसी ने पसंद नहीं किया। फिर जैसे तैसे जब इस मैक हॉट डॉग की डूबती नैया को बचाने के लिए इसे जापान में चिली सॉस के साथ लॉन्च किया गया, तो जापानियों ने भी the horror. जिससे इसे हमेशा के लिए मेन्यू से टाटा बाय बाय कर दिया गया। लेकिन मैकडी की बात बिना कोल्ड ड्रिंक्स के अधूरी है, तभी तो अब बात होगी इस ड्रिंक की जिसने सबके दिल में जगह बना ली थी। पर यकीन मानो, जितनी चीनी इसके 200 ml के कप में थी ना, उतने में 10 लोगों की चाय बन जाती। इसीलिए तो इस अजीबोगरीब ड्रिंक को भी मैकडी ने अपने मेन्यू से रुखसत कर दिया। किंतु परंतु शायद लोगों को ऑरेंज हाई सी की मिठास ज्यादा ही याद आने लगी, इसीलिए पब्लिक डिमांड पर इसे वापस लाया जा रहा है। लेकिन ये सब भूलकर अब थोड़ी बातें एक हेल्दी सैलेड के साथ करते हैं। पर ये एक्सोटिक सैलेड मिलता कहाँ है, मैं बताऊंगा ना। लेकिन बाय गॉड, अगर मैंने ऐसा सैलेड खाया होता तो शायद मैं भी ओलंपिक्स में होता। खैर चलिए, ऐसी कई वाओ टू बोलने पर मजबूर करने वाली मैकडीज के फूड आइटम्स की दावत में पेश है हमारी आज की वीडियो टाइटल, बिज़ार फूड आइटम्स दैट डिसअपीयर्ड फ्रॉम मैकडोनल्ड्स। नंबर 1, शेडर मेल्ट। अब आते हैं ऐसी चीज पर जिसके ऊपर भी चीज है और नीचे भी, और साथ ही बीच में भी चीजी सॉस। सब कुछ बहुत चीजी हो गया ना। लेकिन जानते हो, मैकडी ने अपने मेन्यू में इस चीजी फूड आइटम को इंट्रोड्यूस किया था और इसका नाम था शेडर मेल्ट। और इस शेडर मेल्ट में होती थी ग्रिल्ड बीफ पैटी टॉप्ड विद कैरामलाइज्ड अनियंस एंड शेडर चीज सॉस, जिसको राय बन पर स्प्रेड करके सर्व किया जाता था। अब आया ना मुंह में पानी। हालांकि ज्यादा इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1980 में इंट्रोड्यूस हुए इस शेडर मेल्ट के काफी सक्सेसफुल होने के बावजूद इसे मेन्यू से हटा दिया गया था। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी का कहना था कि शेडर मेल्ट बनाने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा किचन स्पेस और स्पेशल इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती थी, और इसी वजह से उन्हें लोगों के फेवरेट शेडर मेल्ट को मेन्यू से निकालना पड़ा था। पर आप यकीन नहीं करेंगे, ये चीजी शेडर मेल्ट आज भी लोगों के मुंह ही मुंह में इतना चीजी टेस्ट करवा रहा है कि इसके वापसी के लिए लोगों ने पिटीशन साइन कर डाली, जिसके बाद मैकडी अब इसकी डिमांडिंग लोकेशन पर इसे रीलॉन्च करने जा रहा है। तो चीज लवर्स, हो जाओ तैयार अपने फेवरेट शेडर मेल्ट की वापसी के लिए। नंबर 2, मैक सैलड शेकर। मेरे हेल्थ फ्रीक दोस्तों, सोचो कहीं ट्रिप पर आपको आपके फेवरेट मैकडी में सैलड मिल जाता है, और तो और ये सैलड खाने में कन्वीनियंट और इजी दोनों होगा। सोचकर ही मजा आ गया ना। कौन से मैकडी में है वो, ये जानने की इच्छा भी हो रही होगी, पर अफसोस जानकर भी कुछ नहीं होगा। आपको ये सैलड अब कहीं नहीं मिल सकता। लेकिन इतने हेल्दी ऑप्शन के साथ आखिर ऐसा क्या था जो अब ये लोगों को मैकडी में मिलता ही नहीं है? तो दरअसल हुआ यूं था कि साल 2000 में लोग काफी हेल्थ कॉन्शियस होने लगे थे, जिसे ध्यान में रखते हुए मैकडी ने मैक सैलड शेकर को लॉन्च किया था। और ये ऑर्डिनरी सैलड से काफी अलग था, क्योंकि मैकडी इस सैलड को ड्रेसिंग के साथ एक लंबे कप में सर्व करता था, जिसे खाने वाले इंसान को बस इसे शेक करके खाना होता था। एंड सरप्राइजिंगली, क्योंकि ये सैलड बिना किसी हौच पौच के भी खाया जा सकता था, इसीलिए लोगों को मैकडी का ये आइडिया और कॉन्सेप्ट दोनों काफी अच्छे लगे। पर फिर कंपनी ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हुए इस मैकडी सैलड शेकर को अपग्रेड कर बॉल में सर्व करने की इच्छा के साथ खुद ही बंद कर दिया और मेन्यू से हमेशा के लिए निकाल दिया। मतलब क्यों? मैकडी लोगों की हेल्दी सैलड शेकर वाली खुशी तुमसे देखी नहीं गई। नंबर 3, आर्क डीलक्स। चलिए बात करते हैं दो ऐसे बर्गर्स की जिनकी शुरुआत तो काफी अच्छी नियत से हुई थी, लेकिन अफसोस वो अपनी नियत का फायदा कंपनी को नहीं दे पाए। तो पहले बात करते हैं आर्क डीलक्स की, जिसे बच्चों के फेवरेट मैकडी में बड़ों के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। तभी तो आर्क डीलक्स की मार्केटिंग से भी बच्चों को कोसों दूर रखा गया था। Okay, guys, you're grown. Want an Arch Deluxe? लेकिन जितने जोश के साथ इस बर्गर को बड़ों के लिए लॉन्च किया गया था, उतनी ही जल्दी इसने मेन्यू को अलविदा कह दिया, क्योंकि सोफिस्टिकेटेड बर्गर बोलकर मैकडी लोगों को अपना पुराना वाला सेसम सीड के बन में हैम एंड मस्टर्ड सॉस चिपकाता था। और जाहिर सी बात है, कोई इतने दिन तक बेवकूफ बनेगा? तभी तो एक टाइम के बाद लोगों ने आर्क डीलक्स इग्नोर करके मैकडी के रेगुलर बिग मैक्स को ऑर्डर करना शुरू कर दिया था। Big Mac, please. और वहीं आर्क डीलक्स के साथ ही मैकलीन डीलक्स की कहानी थोड़ी अलग है।
क्योंकि इसका मकसद ना बच्चों को दूर रखना था और ना ही पब्लिक को फुद्दू बनाना। ये बर्गर तो एक लो फैट बर्गर था जिसकी पैटी 90% बीफ एंड 10% वाटर और कैरेजियंस से बनाई जाती थी। पर फिर क्या हुआ, तो लो फैट की वजह से मैक क्लीन डीलक्स ने पॉपुलैरिटी काफी गेन की थी, फिर भी उसको उम्मीद जितना रिस्पांस नहीं मिल पाया था और इस वजह से इसे भी परमानेंटली मेन्यू से रुखसत कर दिया गया। अब मुझे कोई बस ये बताओ कि इनको जब एमआई मेन्यू से बर्गर्स पर बर्गर्स निकालने ही थे तो इन्हें इतना बड़ा चढ़ा के लॉन्च क्यों किया था? नंबर 4, मैकडी हुला बर्गर। ये है एक पाइनएप्पल पिज्जा, लेकिन शायद इसका इन्वेंशन कम था और इससे लोगों का मन भी शायद भरा नहीं था, इसीलिए हम गरीबों के टेस्ट को बिगाड़ने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया ये हुला बर्गर। खैर, इसके टेस्ट के बारे में ज्यादा मत सोचिए क्योंकि ये मेरी ही तरह आपके मुंह का भी स्वाद बिगाड़ सकता है। पर मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि मैकडी का ये हुला बर्गर 1960 में लॉन्च हुआ था, जिसे 2 चीज स्लाइस के बीच एक ग्रिल्ड पाइनएप्पल के साथ सर्व किया जाता था। बट ऑल थैंक्स टू फिलेटो फिश बर्गर, जिसने उस टाइम इसे टक्कर देके इसे मेन्यू से बाहर निकलवा दिया था। पर इसमें थैंक्स बोलने जैसा क्या था, यही सोच रहे हो ना आप? तो मैं बता दूं, अब 1960s में एक तरफ मैकडी के ओनर रे क्रॉस ने हुला बर्गर इंट्रोड्यूस किया था, वहीं दूसरी तरफ इसके ओहियो में लोकेटेड सिंसिनाटी के फ्रेंचाइज ओनर ने फिलेटो फिश यानी फिश सैंडविच को इंट्रोड्यूस किया था। और इन दोनों के नए फूड आइटम को लाने की वजह थी उस रीजन में रह रही कैथोलिक पॉपुलेशन जो फ्राइडेज को रेड मीट नहीं खाती थी। इसीलिए फ्राइडे को अपनी सेल बढ़ाने के लिए एक इंसान ने मछली का बर्गर बनाया, वहीं दूसरे ने पाइनएप्पल का। फिर एक फ्राइडे को दोनों आउटलेट्स में कंपटीशन रखा गया ताकि जिस भी बर्गर की सेल ज्यादा हो वो हमेशा के लिए मेन्यू पर सेट हो जाए। और पाइनएप्पल और फिश में जीत किसकी होनी है ये तो हम सब जानते ही हैं। इसीलिए उस दिन 365 सेल के साथ फिलेटो फिश बर्गर की जीत हुई, जिसके बाद से हम आज भी मैकडी में उसे ऑर्डर कर पाते हैं। तो बताइए, आप समझे या नहीं कि मैंने शुरू में फिलेटो फिश बर्गर को थैंक यू क्यों बोला था? क्योंकि अगर गलती से भी हमें आज हुला बर्गर खाना पड़ता तो मेरा तो डेफिनेटली दुनिया के सारे बर्गर से भरोसा उठ गया होता। नंबर 5, मैक लॉबस्टर। वैसे दोस्तों, दुनिया भर में कहीं भी खाने की बात हो और मैकडी का नाम ना आए, ये कैसे हो सकता है? पर सोचो, अगर मैकडी में सी फूड मिलने लगे तब तो नॉन वेजिटेरियंस के लिए ये सोने पे सुहागा होगा। और अपने कस्टमर्स की इसी इच्छा को पूरा करने के लिए मैकडी ने 1993 में मैक लॉबस्टर लॉन्च किया था, जो बेसिकली एक ऐसा सैंडविच था जिसमें लॉबस्टर के चंक्स, मेयोनीज, सेलरी और लेट्यूस इन सबको एक रोल में सर्व किया जाता था। लेकिन दूसरे फूड आइटम्स की तरह ही मैक लॉबस्टर के बंद होने की वजह भी काफी अनोखी थी, क्योंकि मैक लॉबस्टर के साथ साथ मैकडी ने पहली बार किसी सी फूड को अपने मेन्यू का हिस्सा बनाया था। इसीलिए वो खुद उस पर आने वाले रिस्पांस को लेकर डाउटफुल था। पर कहते हैं ना, हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। तभी तो एक अनयूजुअल फूड आइटम देखते ही देखते टॉक ऑफ द टाउन बन गया था और इतना पॉपुलर हो गया था कि इसकी सप्लाई में शॉर्टेज होने लगी थी। और ये तो हम सब जानते ही हैं कि लॉबस्टर ज्यादा मजेदार तभी लगते हैं जब वो फ्रेश हो, लेकिन सप्लाई शॉर्टेज की वजह से उनको फ्रेश सर्व करना मैकडी के लिए पॉसिबल नहीं था। बस इसी के चलते मजबूरी में मैकडी ने नए नवेले और अद्भुत मैक लॉबस्टर को अपने मेन्यू से निकाल दिया था। बट नॉन वेज ईटर्स के लिए उनके फेवरेट मैकडी में मैक लॉबस्टर का मिलना किसी जन्नत से कम नहीं था। इसीलिए इसकी डिमांड इतनी होने लगी कि ब्रांड को इसे दोबारा लॉन्च करना पड़ गया था। लेकिन इस बार मैकडी ने दिमाग लगाया और मैक लॉबस्टर को सिर्फ उन्हीं लोकेशन पर लॉन्च किया जहां उनकी सप्लाई में शॉर्टेज ना हो, जैसे यूएस और कनाडा में। इसीलिए अगर आप कभी इन कंट्रीज में जाओ तो वहाँ के मेन्यू में इस मैक लॉबस्टर का मजा जरूर लेना। नंबर 6, मैकडी पिज्जा। ये तो इंट्रोडक्शन वाला मैक पिज्जा है ना? बिल्कुल वही है, लेकिन इसका असली नाम मैकडी पिज्जा नहीं है, मैकडोनल्ड पिज्जा है, जो हमारे फेवरेट टॉपिंग्स और सॉस से था भरपूर। फिर भी इसे होना पड़ा था हमसे दूर, और इसके दूर होने की वजह थी एक एक्सपेरिमेंट। हाँ, एक एक्सपेरिमेंट जो मैकडी ने सिर्फ ये देखने के लिए किया था कि क्या वो पिज्जा इंडस्ट्री को डोमिनेट कर सकता है या नहीं। पर इसके आते ही लोगों ने इसे इतना पसंद कर लिया कि 1990 में लगभग 2000 मैकडी के आउटलेट्स ने अपने मेन्यू में पिज्जा को भी इंक्लूड कर लिया था और इस एक्सपेरिमेंट को सुपर डुपर हिट कर दिया। लेकिन खुशी खुशी में पिज्जा मेन्यू में ऐड करने के एक टाइम बाद इन सारे आउटलेट्स को पिज्जा सर्व करने में प्रॉब्लम्स होने लगी, क्योंकि इनकी मेकिंग आसान नहीं थी। इनमें स्पेशल ओवंस की जरूरत पड़ती थी जो बेकिंग जल्द से जल्द कर सके, और वो फैसिलिटी मैकडी के पास नहीं थी। एंड ऑल्सो पिज्जा मार्केट को डोमिनेट करने के लिए तभी डोमिनोज और पिज्जा हट भी मार्केट में
में पैर पसार चुके थे। इसीलिए धीरे धीरे कर मैकडी के सभी आउटलेट्स ने पिज्जा को मेन्यू से निकाल दिया था। लेकिन अब चाहे से मैकडी की प्लानिंग की कमी कह लो या जेन्युइन कंपटीशन का असर, इसका खामियाजा पिज्जा लवर्स को उठाना पड़ा और कुछ ऐसा उठाना पड़ा कि फिर इस मेन्यू को कभी मैकडी ने वापस लॉन्च नहीं किया। और भी ऐसे कई अनयूजुअल और अनबिलीवेबल फूड आइटम्स थे जिसको मैकडी ने इंट्रोड्यूस किया था, फिर किसी वजह से उसे खुद ही सर्व करना बंद कर दिया था। आई मीन भाई, अगर तुम्हें लॉन्च देकर बस काम ही निकलवाना है और अपनी सेल्स बढ़ानी है तो तुम ऐसे फूड आइटम्स को इंट्रोड्यूस ही मत करो ना बे, क्योंकि फिर इनके नहीं मिलने पर हमारी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। पर अब आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको मैकडी की इस मेन्यू में बार बार होने वाली हेरा फेरी कैसी लगी और आप इनमें से क्या ट्राई करना चाहोगे। और इसके साथ ही अगर आज की हमारी दावत आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही हमारे आगे की दावतों और किस्से कहानियों का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि आप किसी भी अपडेट को मिस ना कर पाओ। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद।